देखिए बाबू, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। इसमें हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं। एक आपको मिलेगा, देखिए, माइनर, एक दूसरा मिलेगा कोफैक्टर। माइनर को हिंदी में बोलते हैं बाबू उपसाइडिक, जो हिंदी में वाले बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों लैंग्वेज को पढ़ाने वाले हैं बाबू, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो माइनर को हिंदी में उपसाइडिक बोलते हैं, कोफैक्टर को सहखंड बोलते हैं। तो आप जिस भी मीडियम से देख रहे हैं उस मीडियम पे, जिस भी लैंग्वेज में देख रहे हैं उस लैंग्वेज पे फोकस करें आप थोड़ा। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं बाबू माइनर। माइनर क्या होता है, फर्स्ट ले लेते हैं माइनर, ठीक है। माइनर को ना बाबू हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं MI जैसे। इसको आप देखिएगा प्रेफिक्स में लिखिएगा, इस तरह से मत लिखिएगा, लिखने का तरीका गलत है। आप यहाँ पर लिखिएगा I और J। M का मतलब क्या आपको तो दिख रहा होगा, माइनर होता है, M मतलब माइनर, I और J। आप अगर 4.1 पढ़े होंगे या चैप्टर 3 पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको सब कुछ बताया गया है कि I जो होता है रो का नंबर को बतलाता है ना, पंक्ति की संख्या को बतलाता है। J है कॉलम की संख्या को बतलाता है, ठीक है ना, मतलब स्तंभ की संख्या को। तो M माइनर को हम लोग MIJ से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। यह देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अगर इसी में थोड़ा सा यह देख लीजिए बाबू, M11, ये लिखने का ये तरीका, इसका मतलब ये होता है बाबू, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं कि ये जो माइनर है बाबू ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है। अगर यहीं लिख दिया जाए M12, इसका मतलब कि माइनर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का आपको बताना है। M21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम को बताना है। जैसे M33 लिखा हुआ है तो माइनर हम लोग को चाहिए तीसरा रो का तीसरा कॉलम का, ठीक है ना। तो ये जो भी हम लोग एलिमेंट्स निकालेंगे, जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे उसका ये उसको ये डिनोट करेगा बाबू, ठीक है ना। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास, देखिए इधर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट को डेल्टा से हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये डेल्टा है, कैपिटल डेल्टा है। इसमें बताइए कितने एलिमेंट्स है बाबू, तो इसमें देखा जाए तो टोटल 4 एलिमेंट्स है। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उतने माइनर्स निकाला जाता है, जितने सदस्य होते हैं उतने उपशारीरिक निकाला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए टोटल 4 एलिमेंट्स है, चारों का माइनस निकलेगा। माइनस के बारे में ये समझ लेते हैं कि माइनस होता क्या है। तो देखिए जिस भी एलिमेंट्स को, मतलब रो एंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए बाबू, जो रो है और जो कॉलम है उसको डिलीट कर दीजिए, उसको मिटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, और जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे ना उसी को हम लोग माइनर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या करें। माइनर्स क्या होता है, तो रो एंड कॉलम को डिलीट करने पर जो भी एलिमेंट्स बच जाते हैं उसी को हम लोग माइनर्स कहते हैं। जैसे इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स है, तो जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उतने माइनर्स होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे देखिए एक है ना, तो एक का माइनर्स क्या होगा, तो एक देखिए इस रो में इस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, तो एक का माइनस क्या आ जाएगा, 4। तो लिख सकते हैं हम लोग M11 बराबर में 4। ये M11 का मतलब कि M का मतलब क्या आपको मालूम है, माइनर, और 11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, मतलब कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एक ही ना है, एक का माइनर 4 आ गया। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दे M12 का मतलब क्या, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम का माइनर, तब 2 का माइनर पूछ रहा है, तो 2 जिस रो में या जिस कॉलम में वो डिलीट हो जाएगा। बताइए 2 का माइनर क्या है आपके पास, 3। इसी तरह से 3 का पूछ देगा, 3 का मतलब 3 कहाँ पर है, M21 है ना, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। देखिए 3 का है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है ना, सेकेंड रो है ना, ये सेकेंड रो, ये इसका माइनर क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह से अगर M22 देखा जाए तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम का माइनस क्या हो जाएगा, 1। मतलब जितने एलिमेंट्स रहते हैं ना वो उतने माइनर्स निकाला जाता है। जिस एलिमेंट्स का माइनर निकालते हैं उसका रो एंड कॉलम डिलीट हो जाता है, वो जिस रो में या जिस कॉलम में वो डिलीट कर दिए, जो बच जाएगा उसी को माइनस कहते हैं हम लोग। तो देखिए टोटल 4 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4, चारों का माइनस हो गया, 1 का माइनस 4 हो गया, 2 का, तो देखिए 2 जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट हो जाएगा 3। अगर 3 का माइनस देखा जाए, 3 का स्थान क्या है, M21, तो ये जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट हो जाएगा 2। 4 का, तो 4 इस कॉलम में इस रो में डिलीट हो जाएगा 1, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जाए, ये फर्स्ट एग्जांपल मान कर चलते हैं, सेकेंड देख लिया जाए। यहाँ देख लीजिए, जैसे मान कर चलते हैं कि आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है, शारीरिक है, 2 -3 5 और 4, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 8 ले लेते हैं।
तो अगर देखा जाए इसमें तो 4 एलिमेंट्स है बाबू, 4 सदस्य है, चारों का माइनर उप सारणिक ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका माइनस तो M11 है ना, इसका स्थान M11 है, तो इसका माइनस क्या होगा, तो ये इस रो में इस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से M12 मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड रो -3 का, तो इस रो में है इस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5। ठीक है क्या। इसी तरह से M21 का ले लिया जाए, तो M21 कहाँ है, इस रो में है इस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, क्या बच जाएगा -3। इसी तरह से M22, तो M22 मतलब 8 का ना, इस कॉलम में इस रो में डिलीट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट्स का हम लोग 4 एलिमेंट से चारों का माइनस निकाल लिए। ठीक है, माइनस को क्या बोलते हैं हिंदी में, उपसारणिक बोलते हैं। तो ये इस सारणिक का उपसारणिक हो गया। ठीक है ना। माइनस का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स का जो छोटा पार्ट्स होता है ना, उसी को हम लोग माइनस बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स का ये छोटा ही ना पार्ट्स है, ये कट जा रहा है तो ये बच जा रहा है, ये कट रहा है तो ये बच रहा है, फिर इसका ये रो ये कॉलम तो ये बच रहा है। मतलब जिस भी जो भी एलिमेंट्स है वो जिस रो में जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए, जो बच जाएगा उसी को माइनस बोलते हैं। इसको हम बार बार बोल रहे हैं। चलिए ये तो माइनस था। चलिए एक और एग्जांपल देखा जाए 3/3 का, ये तो 2/2 का था। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं 3/3 का, तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो टोटल 9 एलिमेंट्स है। देखिए 3 3 6 3 9, 9 एलिमेंट्स है। जितने एलिमेंट्स उतने माइनर्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, जितने एलिमेंट्स होते हैं ना बाबू उतने माइनर्स होते हैं। ठीक है ना। तो 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनर्स होगा। तो चलिए इसका माइनर्स निकाला जाए, ये कहाँ पर है, M11 का मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बताइए ये जिस रो में या जिस कॉलम में वो डिलीट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 5 8 6 9, लिख सकते हैं 5 8 6 9। ठीक है क्या। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मालूम है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर देता है तो प्लस लिखते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लिखते हैं। और ये सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा -3। इसी तरह से लिख दिया जाए M12 मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, यही है ना, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, ये इस कॉलम में है इस रो में डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 4 7 6 9, 4 7 6 9। एक और चीज, इस एलिमेंट्स को यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, अभी नहीं कि ये 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, मत लिखिएगा, ये कम लिखते हैं जब इसका मान ज्ञात करते हैं, जब वैल्यू फाइंड करते हैं तब, माइनस के लिए नहीं। फिर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 36 माइनस में 7 6 42, कितना आ जाएगा -6। इसी तरह से बाकी का भी हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। हमको लग रहा है कि अब आप लोग बना भी सकते हैं, जैसे M13, तो ये देखिए M13 ये है ना 3, इस कॉलम में इस रो में डिलीट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 4 7 5 8। देखिए 3 का इस कॉलम में इस रो में डिलीट हो जाएगा 4 7 5 8, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 चौक 32, ये हो जाएगा 7 5 6 35, घटा देंगे तो -3। बताइए इसी तरह से इसका निकालेंगे, ये कहाँ पर है 4, बताइए इसका स्थान क्या है, M21 है ना, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। इसका बताइए माइनस क्या होगा, उपसारणिक, तो इस रो में है इस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 2839 होगा ना, 2839। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, 24 से 18 घटेगा -6। इसी तरह से हम लोग M23 फाइंड किया जाए। M23 कहाँ पर है, अभी M22 निकाला जाए। M22 मतलब 5 का ना, M22 का मतलब 5 है ना वो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, तो ये और ये खत्म, क्या बचेगा 1 7 3 9। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9 या 21, ये आ जाएगा कितना -12। इसी तरह से M23, ठीक है क्या। चलिए M23 मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा बताइए, ये और ये खत्म, 1 7 2 8 लिख सकते हैं क्या, 1 7 2 और 8। चलिए मल्टीप्लाई कर दे 8 और ये 14, कितना आ जाएगा -6। समझ में आ रहा है क्या। चलिए इसी तरह से हम लोग और भी फाइंड कर सकते हैं, 3 और है ना, M31
क्या बोल रहे थे, जितने एलिमेंट्स उतने माइनर्स होते हैं ना, ध्यान रखना है। M31 निकालिए तो इस रो में इस कॉलम में डिलीट हो जाएगा, बचेगा 2 5। देखिए 7 का निकाल रहा है ना, तो इस रो में इस कॉलम में डिलीट क्या बचेगा 2 5 3 और 6। सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा 12 माइनस 15 माइनस 3। इसी तरह से M32 का निकाल लिया जाए, माइनस कितना हो जाएगा यह, इसका ये और ये गायब, क्या बचेगा 1 4 है ना, 1 4 3 6। सॉल्व कर दीजिए इसको, 6 ये हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसी तरह से एक और बच जा रहा है M33। बताइए M33 का मतलब ये और ये गायब। देखिए M33 मतलब 9 है ना, 9 जिस कॉलम में जिस रो में डिलीट हो जाएगा, क्या बच रहा है उसको लिख दीजिए। क्या बच रहा है 1 4 2 5, जो रिमाइंडर हो रहा है उसको लिख दीजिए। सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 8 माइनस 3। तो आप बताइए जितने एलिमेंट्स होते हैं ना उतने माइनर्स होते हैं। अभी हम लोग इसके बाद कोफैक्टर पढ़ेंगे, तो जितने एलिमेंट्स ना उतने माइनर्स और उतने कोफैक्टर भी होते हैं। तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है माइनर एंड कोफैक्टर निकालने में, लेकिन है एकदम आसान। थोड़ा लेंदी है लेकिन है इजी बाबू। चलिए तो ये था माइनर। माइनर हमको लग रहा है कि आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। माइनर क्या होता है एक बार और समझने की कोशिश करिए। रो एंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। किसको डिलीट करना है, रो एंड कॉलम को। किसके रो एंड कॉलम को, जिस एलिमेंट्स का आप माइनर निकाल रहे हैं उसका रो एंड कॉलम डिलीट कर दीजिए। जो बच जाएगा उसी को हम लोग माइनर्स कहते हैं, ठीक है ना। जितने एलिमेंट्स उतने माइनर्स। 2 बाई 2 में 4 एलिमेंट्स 4 माइनर, 3 बाई 3 में 9 एलिमेंट्स 9 माइनर्स, ठीक है ना। 4 बाई 4 का तो आपको स्टडी ही नहीं करना है। चलिए अब देखिए ये तो पहला था। दूसरा क्या है हम लोग के पास, कोफैक्टर, ठीक है ना। कोफैक्टर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग सहखंड ना। हिंदी में वाले बच्चे आप फोकस करें। चलिए कोफैक्टर को ना बाबू हम लोग कैपिटल बड़ा AIJ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है AIJ का MIJ AIJ बराबर होता है -1 के पावर I प्लस J इंटू में MIJ। ये माइनर निकालने का फॉर्मूला है, सॉरी माइनर नहीं, एडजॉइंट नहीं, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का यह सूत्र है ना, सहखंड निकालने का यह सूत्र है AIJ बराबर -1 के पावर I प्लस J इंटू में MIJ। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को मालूम है, यहाँ पर दिख रहा है MIJ, तो हम लोग को MIJ होना चाहिए। MIJ क्या है, माइनर है। माइनर मतलब उपसारणिक। तो ये तभी निकलेगा जब आप माइनर निकाले, ठीक है ना। तो चलिए जैसा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास एक है, आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट ले लीजिए, जैसे 2 3 -5 और 8। इसका हम लोग को फाइंड करना है कोफैक्टर ना, सहखंड। तो इसका सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए पहले आपको क्या करना है, माइनर निकालना है बाबू। जब से माइनर नहीं निकालेंगे नहीं बन पाएगा, क्योंकि माइनर निकलेगा तभी तो ना AIJ निकलेगा कोफैक्टर। तो चलिए माइनर निकाला जाए। माइनर मतलब हम लोग MIJ फाइंड करने जा रहे हैं। चलिए M11 बताइए, इसका माइनर क्या होगा, 8 होगा। देखिए इस रो में इस कॉलम में डिलीट हो जाएगा। M12 बताइए, M12 इसका माइनर क्या होगा, -3, ठीक है। इसका निकाला जाए M13 का, कितना हो जाएगा 5, है ना। M22 का माइनर क्या होगा 2। तो ये देखिए ये आ गया आपका माइनर। इसी तरह सब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कोफैक्टर। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर मतलब क्या फाइंड करना है, AIJ। चलिए A11 निकाला जाए। पहले फार्मूला लिख दीजिए। AIJ बराबर होता है -1 के पावर I प्लस J इंटू में MIJ। चलिए जितने एलिमेंट्स न बाबू उतने कोफैक्टर उतने माइनर्स। तो चलिए A11 निकाला जाए, तो यहाँ पर 1 1 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 1 1 हो जाएगा क्या, -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू में फिर से M11। बताइए जल्दी से इसको सॉल्व किया जाए। -1 के पावर 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और M11 निकालें का हम लोग यहाँ पर 8 रख दीजिए, पावर
इवन नंबर है ना, सम संख्या है, तो +1 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 8। समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे A12, तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 1 + 2 इंटू में M12। देखिए बाबू ये फार्मूला है, ये कोफैक्टर निकालने के लिए, सहखंड निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आई और जे के स्थान पे जो भी रखेंगे ना, इसमें वह रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और 2 रख रहे हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी रखा जाएगा। और फिर M12 इसको सॉल्व कीजिए, -1 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। M12 बताइए कितना दिख रहा है, M12 बताइए। M12 यहाँ पर देखिए है -3, बताइए ये क्या है 3, -1 इंटू -3 है ना। ये मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा प्लस। इसी तरह से निकाल लेंगे का A21 -1 के पावर 2 + 1 इंटू में M21, ठीक है। बताइए ये कितना हो जाएगा A21 बराबर में 2 1 3 है ना। और देखिए M21 कितना दिख रहा है, M21 देखिए यहाँ पर है, ये M21 है ना। M21 कितना है बताइए 5। सॉल्व किया जाए इसको, पावर ऑड है ना वो विषम संख्या है ना, तो -1 ये 5 -5। इसी तरह से निकाल सकते हैं क्या हम लोग A22 -1 के पावर कितना 2 + 2 इंटू में M22 ना, -1 के पावर ये 2 2 4 हो जाएगा। M22 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या 2, तो ये हो जाएगा 1 × 2, ये आ जाएगा 2। यह देखिए हम लोग दोनों चीज फाइंड कर लिए। इस क्वेश्चन का माइनर ये है, ऐसी क्वेश्चन का कोफैक्टर है ये। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? देखिए माइनर कैसे निकाला जाता है, जिस एलिमेंट को पकड़ते हैं वो जिस रो में जिस कॉलम में वो डिलीट हो जाता है उसको माइनर कहेंगे। जितने एलिमेंट्स उतने माइनर्स, 2 का माइनर्स, 5 का, -3 का, 8 का, सबका माइनर निकालिए। अब यहाँ पर पूछ रहा है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्या करना है आपको 1 1, जितने एलिमेंट्स उतने कोफैक्टर भी होता है, तो 1 1, तो यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, 1 1 2 जोड़ दीजिए, मतलब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। M11 आपके पास हमेशा से रहेगा, माइनर रहेगा तभी कोफैक्टर निकाल पाएंगे। उसी तरह से A12 A21 A22। एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको ये ज़्यादा लेंथी लग रहा है तो इसको आप थोड़ा समय के लिए भूल जाइए। इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है बनाना। देखिए शॉर्टकट में कितना अच्छा सा हम लोग बना दे रहे हैं। देखिए इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो देखिए जैसे A11 निकाल रहे हैं, तो A11 कोफैक्टर माइनर वाला ही आंसर लिखा जा रहा है। देखिए यह 2 है तो ये 2 लिखा हुआ है कि नहीं, यह 5 है ना, तो यहाँ पर -5 लिखा हुआ है। तो जो माइनर होता है वही कोफैक्टर होता है, बस उसका चिन्ह बदलता रहता है। इसलिए आप क्या करिए, इसको जोड़िए, 1 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 2 क्या है इवन नंबर है ना, सम संख्या। तो जब ये इवन नंबर रहेगा तो ये जैसे रहेगा वैसे ही लिख देना है, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? जब यह इवन नंबर रहेगा जोड़ने पर बाबू, सम संख्या रहेगा तो जस का तस लिख देना है, और जब ये जोड़ने पर ऑड रहेगा तो चिन्ह बदल कर लिख देना है, माइनस है तो प्लस लिख देना है, प्लस रहता तो माइनस लिख देते। बदलाव कब होगा? जब ऑड रहेगा, विषम संख्या रहेगा। इवन रहेगा तो ये जो रहेगा उसी को लिख देना है। जैसे ये देखिए A21 2 और 1 जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 आ रहा है, तो 3 विषम संख्या है ना, ऑड नंबर है ना, इसलिए इसका चिन्ह बदल कर लिख देंगे -5। लेकिन यह देखिए A22 क्या है आपके पास, इवन है ना, तो इसको जस के तस लिख देंगे कितना 2। कुछ समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? जब जोड़ने पर ऑड आ रहा है तो बदल के लिखना है, साइन चिन्ह बदल देना है, और जब इवन आ रहा है तो जो है उसी को लिख देना है। समझ में आ गया? देखिए A11 निकाल रहे हैं ना, तो 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 2 क्या है इवन है, तो जो है उसी को लिख देंगे। अगर ये माइनस भी रहता ना तो माइनस से लिखते, प्लस है तो प्लस से लिख देंगे, कोई चेंजिंग करके नहीं लिखना है। चिन्ह वही तो इतना तो मालूम है कि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग क्या होगा चिन्ह चेंज होगा, साइन बदलेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर M12 है ना, यहाँ पर होगा M12, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 क्या है ऑड है, इसलिए इसका चिन्ह बदल कर लिख दीजिए। ये देखिए A21 इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ऑड है, इसका चिन्ह बदल कर लिख दीजिए। देखिए माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और जब जोड़ने पर ऑड इवन आएगा
तो 10 के 10 लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से 3/3 का भी आप बना सकते हैं। 3/3 का थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, आप देखें अभी। तो मेन चीज है माइनर, माइनर निकालिएगा तो कोफैक्टर फाइंड हो जाएगा। जैसे इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसे मान के चलते हैं कि -3 -7 4 और जो भी हो ले लेते हैं 6। इसका दोनों निकालना है ना, माइनर एंड कोफैक्टर। तो कैसे होगा, माइनर निकालिए। माइनर निकालेंगे कैसे, M11। तो इसको पकड़ेंगे तो ये बचेगा ना, क्योंकि ये जिस रो में जिस कॉलम में डिलीट हो जाएगा 6। M12 इसको पकड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल -7। इसी तरह से M21, बताइए M21 ये और ये खत्म, क्या बचेगा 4। फिर इसी तरह से M22, बताइए M22 ये ना, अब ये इस कॉलम में इस रो में डिलीट क्या हो जाएगा -3। इसी तरह से कोफैक्टर निकाल लिया जाए। देखिए कोफैक्टर A11 ये तो आसान है, इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है इवन, तो 10 का 10 लिख देना है। A12 ऑड आ रहा है तो चिन्ह बदल कर लिख दीजिए, माइनस तो प्लस। A21 ऑड आ रहा है ना, 2 1 3 ऑड, तो -4 लिख देना है, प्लस तो माइनस। यह देखिए A22 2 2 कितना होगा 4, इवन आ रहा है ना, तो जैसे है वैसे ही लिख देना है। तो हमको लग रहा है माइनर एंड कोफैक्टर समझ में आ गया। और आपको ये समझ में आ गया तो अब आप एक्सरसाइज 4.4 आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ये अभी थ्योरी हम लोग पढ़े, अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बाकी है। एक्सरसाइज का बना रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा एक और चीज समझ लीजिए। इसमें एक और थ्योरी है, वह है क्या, तो देखिए अब से ये क्वेश्चन दे देगा जैसे, अब बोलेगा इसका वैल्यू फाइंड करें। तो हम लोग को मालूम है कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है। इसमें गुणा कर देंगे तो 1 × 4 प्लस लिखते हैं, जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लिखा जाता है। इससे करिए या इससे करिए, जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में माइनस लिखा जाता है, और जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस क्यों लिखा जाता है। अब जाकर 4.1 वाला वीडियो देखिए, उसमें सब डिटेल्स बताया गया है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया -2, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंड करके बनाना, प्रसरण करके बनाना। लेकिन इस मेथड से अगर कह देगा कि नहीं, आपको एक और तरीका है उससे कह देगा बनाने के लिए, जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये एक्सपेंडिंग से है, इस तरीका से कहेगा तभी बनाएंगे। लेकिन अगर आपको इस तरीका से न कह के अगर बोल दें कि माइनर एंड कोफैक्टर को यूज करके सारणिक, उपसारणिक और सहखंड को प्रयोग करके इसका वैल्यू फाइंड करें, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास, देखिए। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22 थ्योरी है यह। बताइए माइनर एंड कोफैक्टर को यूज करके ना, उपसारणिक और सहखंड का प्रयोग करके कह रहे इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे कह देगा आपसे R1 फ्रॉम R1, अगर R1 से कह देगा बनाने के लिए तो क्या करेंगे, तो R1 में कौन कौन से है, A11 है ना और A12, तो इसके कोफैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखें। फिर प्लस इसको भी लिखेंगे, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद ये एलिमेंट्स और कोफैक्टर दोनों को रख देंगे ना, तो देखिएगा इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर कह दे R2 से फ्रॉम R2, तो R2 में कौन कौन है, ये है ना, तो A21 और कैपिटल A21, इसका मतलब कि एलिमेंट होता है, सदस्य होता है, इसका मतलब माइनर होता है, सहखंड होता है, ठीक है ना। A22 और बड़ा A22, ठीक है क्या। तो इसी तरह से अगर R3 से कह दे, R3 तो है नहीं, सॉरी, C1 से कह दे, तो C1 में ये है ना, तो C1 से कह दे तो लिख सकते A11, इसी का उपसारणिक ना, उपसारणिक नहीं, सहखंड माइनर कोफैक्टर, ठीक है, प्लस ये क्या है A21, उसके बाद बड़ा A21। इसी तरह से कह दे फ्रॉम C2 में ये है ना, तो क्या लिखेंगे A12 फिर बड़ा A12 फिर प्लस A22 बड़ा A22। मतलब ये क्या हम लोग कर रहे हैं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कह दे कोफैक्टर और माइनर को यूज करके बनाने के लिए, तो हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें बोल सकता है कि R1 R2 C1 C2 R3 C3, जिससे कह देगा उसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला बैठा सकते हैं। और यही 3/3 का रहा था, अगर जैसे 3/3 में हम लोग को मालूम है कि इस तरह से होता है मैट्रिक्स,
तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें अगर कह देगा आपको R1 तो देखिए कैसे करेंगे। उसी तरह से R1 देखिए कौन कौन है, ये है ना R1 में, तो इसको लिखिए एलिमेंट और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, फिर A12 इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अवयव और सहखंड से गुणा कर दीजिए, अवयव और सहखंड से गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर लिखिए एलिमेंट A13 कैपिटल A13, ठीक है क्या। इसी तरह से अगर R2 से कह दे, R3 से कह दे, C1 C2 C3, मतलब इसको 6 टाइप से फाइंड कर सकते हैं, जितने रो और जितने कॉलम से, ठीक है ना। चलिए ये थ्योरी है। और देखा जाए तो इस पर हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, किताब में दिया हुआ है, आ रहा है तो देख ले रहे हैं हम लोग। फाइंड करते हैं और एक्सरसाइज बनाते हैं, ठीक है ना। देखा जाए तो एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, जैसे मान कर चलते हैं कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं 1 2 3 4, ओके। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, इसमें करेंगे तो -6, देखिए -2 आ गया। ये तो डायरेक्ट था, इसको चेक करते हैं कि इस मेथड से आ रहा है कि नहीं। अगर इसको कह देगा प्रयोग करके बनाने के लिए तो देखिए इसको यूज करके नहीं बनाएंगे हम लोग, तो हम लोग क्या कह रहा है R1 से बनाने के लिए। तो देखिए R1 से बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A11 बड़ा A11, A12 बड़ा A12, ठीक है क्या। तो चलिए ये है ना A, यही ना R1 है बाबू, तो पहले हम लोग एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब अवयव लिख रहे हैं हम लोग। बताइए A11 1, A12 2, उसी को लिखना है जिससे कह रहा है, बाकी चीज को नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग माइनर, इसी का माइनर निकालेंगे, माइनर मतलब उपसारणिक इसी का निकाल रहे हैं। बताइए इन दोनों का माइनर क्या होगा, तो M11 हो जाएगा 4 ना, M12 कितना हो जाएगा 2, ठीक है क्या। चलिए अब बताइए इसी तरह से कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब क्या, सहखंड A11 बताइए, जिससे कहेगा ना बाबू उसी का माइनर कोफैक्टर निकालिएगा, बाकी सबका नहीं। चलिए इसका A11, तब बताइए माइनर ही होता है ना A11, तो बताइए इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 1 1 2 आएगा, इवन ना, तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से A12 बताइए इसको जोड़ने पर क्या आएगा, ऑड आएगा, विषम संख्या आएगा, तो -2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, किससे कह रहा था, R1 से ना, लिख सकते हैं R1 से। चलिए कितना हो जाएगा, A11 इंटू में A12, A12 बड़ा A12, ठीक है क्या। चलिए A11 देखिए कितना दे रहा है 1, बड़ा A11 4, फिर A12 दिख रहा है कितना, A12 देखिए 2, बड़ा A12 कितना दिख रहा है -2। सॉल्व किया जाए 4 -4, बाप रे ये कितना आ गया जी, 0 आ गया। कहाँ गलत हो रहा है ये, M12 ठीक है ना, ये गलत है ना, यह 3 होगा ना बुआ, आ जाएगा। अब ये 4 तो सही है, यहाँ पर 3, बताइए कितना आ जाएगा, यह 3 दूना 6, देखिए आ रहा है कि नहीं, दोनों से सेम आंसर, ठीक है ना। देखिए हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर को प्रयोग करके R1 से, हम लोग R2 से भी निकाल सकते हैं, C1 से भी C2 से सेम आंसर रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से 3/3 का भी अगर दे दे तो हम लोग बना सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लिया जाए, सेम क्वेश्चन है, मान लीजिए सब हम बना ही दिए हैं, तो आप एक्सरसाइज बना सकते हैं 4.4।